हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न करो क्लासेस। दिस इज अनुष्का और आज हम करेंगे डोमेन टेस्ट बायोलॉजी के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जैसे हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ क्वेश्चंस की बात करें तो आज के सेशन में आपको जितने क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे के सारे नीट के PYQ है। तो इस तरह से आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, बुला लो और उन्हें बता दो भाई कि यहाँ डेली 11 बजे हम आकर जो है MCQ प्रैक्टिस करते हैं, मॉक की तरह से तैयारी करते चल रहे हैं ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो सके। गुड मॉर्निंग अयान, गुड मॉर्निंग रिया। शेयर करिए सेशन को, बुलाइए फ्रेंड्स को और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन को लाइक कर देना जरूर से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 1 है मोटाइल ज़ूस्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय। आपको बताना है मोटाइल ज़ूस्पोर्स की बात करें तो इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जहां पे आपको मोटाइल ज़ूस्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या है? क्लमाइडोमोनास, पेनिसिलियम, बैक्टीरिया या फिर अमीबा। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर करना, सभी को करेक्ट आंसर करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। स्टार्ट कर दिए क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन पे है, आपको आंसर करना है मोटाइल ज़ूस्पोर्स की बात करें यानी कि जो मूव कर सकते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसे हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। क्लमाइडोमोनास है, यहाँ पेनिसिलियम है, बैक्टीरिया है या फिर अमीबा। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। वेरी गुड रिया, गुड रिया। प्रतिभा का करेक्ट है, पीयूष का करेक्ट है, सुकुदे, अनीशा, वेरी गुड भाई। मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट है, म्यूजिकल जनरेशन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन वाटर हाइसेंथ टेक्स प्लेस बाय। आपको बताना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाटर हाइसेंथ में किसकी हेल्प से होता है। ऑप्शन है राइजोम, बल्बिल, लीफ बर्ड या फिर ऑफसेट। करेक्ट आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 2 का। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पूछ रहे हैं और दे रखा है आपको वाटर हाइसेंथ, तो वाटर हाइसेंथ के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? सुखुदे का करेक्ट है, प्रिंस, साक्षी, संध्या, अनीशा, महक, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट है। और भाई सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर देना। तो करेक्ट आंसर क्या है? किससे प्रोपोगेट करता है? ऑफसेट से प्रोपोगेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास अ हैप्लॉइड प्लांट। बात किसकी कर रहे हैं? हैप्लॉइड प्लांट, यानी कि क्रोमोसोम सेट हम N ले रहे हैं। अ हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूसेस मेल और फीमेल गैमेट। एक हैप्लॉइड प्लांट है जो मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। आपको बताना है कौन से प्रोसेस की हेल्प से। बाइनरी फिशन करेगा, माइटोसिस करेगा, मियोसिस करेगा या फिर एमाइटोसिस। ध्यान रखना कैसी है पेरेंट बॉडी। यहाँ पेरेंट बॉडी है यहाँ हैप्लॉइड यानी कि N। अब ये N ही आगे क्या बना रहा है? N आगे बना रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट्स बना रहा है। तो बता दीजिए इनकी प्लॉइडी क्या होगी। प्लॉइडी तो आपको पता है, गैमेट्स की बात कर रहे हैं, N होगी। तो N से N कन्वर्जन हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस? बाइनरी फिशन, माइटोसिस, मियोसिस या फिर एमाइटोसिस। करेक्ट आंसर, वेरी गुड। म्यूजिकल जनरेशन, संध्या, अनामिका, रिया, प्रिंस, गौरव, वेरी गुड। लक्ष्या, दिशु, मैक्सिमम बच्चों के करेक्ट हैं। फन विद आर्यमन, गौरव, काफी बच्चों के करेक्ट हैं। यानी कि कौन सा प्रोसेस लगेगा भाई? माइटोसिस की हेल्प से क्या कराएगा? हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी से हैप्लॉइड ही गैमेट्स जो हैं वो बनवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नीट का है, PYQ है, काफी हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चंस आपके लिए। तो आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या बताना है आपको? प्लॉइडी ऑफ एंडोथीशियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड टपेटम। और इसके साथ माइक्रोस्पोर की बतानी है, प्लॉइडी लेवल बताना है। N है या फिर 2N है? क्रोमोसोम का सेट कैसा है? N है या 2N है? करेक्ट आंसर करना है। एंडोथीशियम गिवन है यहाँ पर। देखिए एक आपको बतानी है एंडोथीशियम, दूसरी बतानी है माइक्रोस्पोर मदर सेल,
तीसरी बतानी है टपेटम की, एंड फोर्थ है यहाँ माइक्रोस्पोर। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है 2n 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 एंड n, बी है कि इनिशियल 3 की n है और लास्ट में माइक्रोस्पोर की बात करें तो 2n है। ऑप्शन सी है 2n n 2n n, एंड डी आप देख सकते हैं n 2n 2n n। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताइए। सबसे पहले आंसर आ चुका है, एक बच्चे का करेक्ट है। लक्ष्य क्वेश्चन पढ़ लो, आपका आंसर गलत है। यहाँ पे महक, संध्या, सुखोदय, अनीशा, रमेश, गलत है आपका आंसर। प्रिंस का करेक्ट है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेरी गुड प्रतिभा। भाई देखो एंडोथीशियम की बात करें तो कैसी प्लॉइडी होती है इसकी 2n। माइक्रोस्पोर मदर सेल की भी बात करें तो प्लॉइडी कैसी होगी 2n। टपेटम की बात करें जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है उसकी भी कैसी होगी प्लॉइडी 2n। और माइक्रोस्पोर की बात करेंगे तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी n। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्या दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन है अ टिपिकल एंजियोस्पर्म। किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक की। तो ये पूछ रहे हैं ये मैच्योरिटी में कितने न्यूक्लियस और कितनी सेल वाली स्टेज का होता है। तो ऑप्शन है 8 न्यूक्लिएटेड 8 सेल स्टेज, बी है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज, सी दे रखा है 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल स्टेज, और डी है यहाँ 7 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज। तो एंजियोस्पर्म की बात करें, करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा यहाँ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर कितनी सेल होगी और कितने इसके पास न्यूक्लियस है। काफी अच्छा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं और मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। होप आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। अच्छे से करिएगा। आंसर जब आप लोग देते हैं तो पता चलता है कि आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं। वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्टेज। 7 सेल की बात करें तो यहाँ हमें 3 एंटीपोडल देखने को मिलती हैं, 2 हमारे पास सिनर्जिड हैं, 1 हमारे पास एग सेल है, और इसके साथ एक क्या है हमारे पास पोलैंड सेल जो है जिसे हम क्या बोलते हैं सेंट्रल सेल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आंसर करना है। फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। आपको बताना है कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में, ये किस में डेवलप होता है। ऑप्शन है एंडोस्पर्म, बी दे रहे हैं एम्ब्रियोसेक, सी है एम्ब्रियो, एंड डी दे रखा है इन्होंने ओव्यूल। फंक्शनल मेगास्पोर की बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म का, ये फाइनली किस में डेवलप होगा, एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियो या फिर ओव्यूल। क्वेश्चन नंबर 6 है, करेक्ट आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ फंक्शनल मेगास्पोर पूछ रहे हैं। यहाँ पे एंडोस्पर्म आप समझ गए नहीं है, ओव्यूल नहीं है, एम्ब्रियो होगा या एम्ब्रियोसेक। करेक्ट आंसर बी या सी, बी या सी करेक्ट आंसर। मैक्सिमम बच्चों के आंसर मुझे दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैक्सिमम बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट होता है ये, किस में बदलता है, ये बदलता है एम्ब्रियोसैक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, आंसर करना है। विच ऑफ दीज, क्वेश्चन है क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7 क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पास्चुरेशन इन ह्यूमन। यानी कि बात कर रहे हैं कि जब पास्चुरेशन इनिशिएट होता है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर, तो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो वो नहीं होता। तो ऑप्शन है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, बी दे रखा है इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन रेशो, सी है यहाँ सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिस, एंड डी है रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन। करेक्ट आंसर करना है। क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि पूछ रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट, इनमें से ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो इनिशिएशन ऑफ पास्चुरेशन के टाइम पर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर यहाँ रिया, दिशु, अयान, सुखोदय, अनीशा, साउद अली, संध्या, अनामिका, अनीशा, अयान, माधव। मैक्सिमम बच्चों के करेक्ट है। सना,
फन विद आर्यमन, काफी बच्चों के करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जब भी बात करें इनिशिएशन ऑफ पास्चुरेशन की, तो वहां पर रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन जो है वो स्टेप नहीं है। यहाँ पर बात करें ये तीनों के तीनों स्टेप जो है इनिशिएशन ऑफ पास्चुरेशन में देखने को मिलता है, लेकिन इसे छोड़ के ये हमारा स्टेप जाता है लैक्टेशन के टाइम पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉजेस रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। आपको बताना है इनमें से कौन से हार्मोन का एक्शन, कंसंट्रेशन लेवल है हाई है या लो है, तो किस कंसंट्रेशन लेवल पे किस हार्मोन की वजह से जो है ओवम रिलीज होगा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से। तो ऑप्शन है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, बी दे रखा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन, सी है लो कंसंट्रेशन ऑफ LH एंड डी दे रखा है इन्होंने लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, किस टाइम पीरियड पे जो बात करें कि ग्राफियन फॉलिकल से कौन से हार्मोन की प्रेजेंस में उसकी कंसंट्रेशन हाई है या लो है, किस लेवल पे जाकर ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रिलीज होगा। वेलकम मोहम्मद, आंसर करिए और बहुत हेल्पफुल होंगे सेशंस आपके लिए। बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या होगा 8 का। करेक्ट आंसर देख लीजिए, मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं यहाँ पे। प्रिंस, अनीशा, साउद अली, म्यूजिकल जनरेशन, शिवानी, मैक्सिमम बच्चों के करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी चौरसिया। यहाँ बात करें तो कौन सा होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ LH भी हो सकता है, लेकिन कैसी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, और इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, लो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है 9 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ऐसी कौन सी इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जहां हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। मल्टीलोड 375 है, LNG20 है, सर्वाइकल कैप है या फिर वॉल्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस बताना है आपको। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का, काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, मल्टीलोड 375 है, सर्वाइकल कैफ है और दे रखा है वॉल्ट एंड LNG20। पूछ क्या रहा है, इनमें से हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस का नाम बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुड, प्रिंस, रिया, साउद अली, सुखोदय, अनीशा, मैक्सिमम बच्चों के करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल सही बात करें तो LNG20 क्या है, हमारी हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में आती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, यहाँ आंसर करना है इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट। यहाँ बात कर रहे हैं मेंडल का जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट पे, मेंडल ने कौन सा कैरेक्टर जो है यूज नहीं किया था। ऑप्शन है सीड शेप, बी दे रखा है फ्लावर पोजीशन, सी दे रखा है सीड कलर एंड डी है यहाँ पर पोड लेंथ। बताइएगा मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे यहाँ पे इसने 7 कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो कैरेक्टर मेंडल ने नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर साउद अली, सुखुदय, अनीशा, रिया शर्मा, सन्या, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों के करेक्ट हैं। यहाँ बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ इसने पॉड की लेंथ नहीं ली थी, पॉड की क्या लिया था, पॉड का कलर भी था और पॉड की शेप भी थी, सिर्फ पॉड की लेंथ जो है नहीं ली थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आंसर करना है हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करना है आपको, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज डिड मेंडल सेलेक्टेड एज पेयर। कितनी वैरायटी थी जिन्हें मेंडल ने एज अ पेयर सेलेक्ट करा, विच वर सिमिलर, बहुत सिमिलर थी, एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेड। तो बताइए कितनी थी, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग, कितनी थी वैरायटी। ऑप्शन दे रखा है 4, बी है 2, थर्ड दे रखा है इन्होंने 14 एंड यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है 8। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का,
मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। जोशना, प्रतिभा, सागर, प्रिंस, मोहम्मद यूसुफ, बहुत अच्छा। कितनी सेलेक्ट करी थी यहाँ, कितनी सेलेक्ट करी थी? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ध्यान से आंसर करिएगा। होप आप सबको यहाँ पर इसके ऑप्शंस क्लियरली दिख रहे होंगे। तो आंसर क्या करना है आपको, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डॉगमा। तो सेंट्रल डॉगमा की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए डीएनए आयरो लगा रखा है, तो बताना है ये पी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पी की जगह क्या आएगा। डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, क्यू लिखा है, बताना है क्यू क्या होगा। एमआरएनए से एस बन रहा है और ये आर क्या है ये भी बताना है, और एस क्या है ये भी बताना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, आराम से पढ़िए, आंसर करिएगा। ऑप्शन ए की बात करें, क्या दे रखा है इन्होंने, पी ट्रांसडक्शन, क्यू ट्रांसलेशन, आर रेप्लिकेशन एंड एस प्रोटीन। बी की बात करें तो पी दे रखा है इन्होंने रेप्लिकेशन, क्यू है ट्रांसक्रिप्शन, आर है ट्रांसडक्शन एंड एस दे रखा है प्रोटीन। सी की बात करें तो पी है ट्रांसलेशन, क्यू रेप्लिकेशन है, आर हमारा ट्रांसक्रिप्शन है और एस दे रखा है ट्रांसडक्शन। और डी ऑप्शन क्या है, पी हमारा दे रखा है इन्होंने रेप्लिकेशन, क्यू है ट्रांसक्रिप्शन, आर दे रखा है ट्रांसलेशन और एस क्या है प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा, मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ माधव, संध्या, सैदा, बिल्कुल, साक्षी, सौरभ, काफी बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑलमोस्ट सभी के ही करेक्ट हैं। तो यहाँ करेक्ट अगर देखेंगे सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आपको समझ आ रहा होगा कि डीएनए जो है वापस डीएनए में बन रहा है, यानी कि पी किसे रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पी रिप्रेजेंट करेगा रेप्लिकेशन को। फिर इस डीएनए से को पढ़ के एमआरएनए बन रहा है, यानी कि क्यू किसे रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ क्यू रिप्रेजेंट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। फिर एमआरएनए से एस बन रहा है और एस हम समझते हैं एस क्या है हमारे पास प्रोटीन, और किस प्रोसेस की हेल्प से बनेगा, ये बनेगा हमारे पास ट्रांसलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए was first shown in। आपको बताना है जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया था कि डीएनए का नेचर सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। दिस क्लास इज फॉर यूजी, यहाँ पर सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो बताइए यहाँ पे बात करें सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है डीएनए का, तो किसमें पहली बार जो है ये शो किया गया था। तो क्या दे रखा है आपके पास, ऑप्शन है फंगस, बी दे रखा है बैक्टीरियम, सी है यहाँ प्लांट एंड डी दे रखा है वायरस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, बहुत से बच्चों के करेक्ट है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 13 का म्यूजिकल जनरेशन, क्वेश्चन पढ़ो भाई। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का, तो सबसे पहले किसमें दिखाया गया, फंगस में, बैक्टीरिया में, प्लांट में या फिर वायरस में। करेक्ट आंसर करना है भाई, मैक्सिमम बच्चों के करेक्ट है। सौरभ मिश्रा आपका आंसर गलत है, सौरभ मिश्रा का। दिशु गलत आंसर है, एक तो आंसर गलत ऊपर से इतना बड़ा बड़ा करके टाइप करते हो। करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी गुड एवरीवन, मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट किए हैं। यहाँ हम मोहम्मद 50 क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, किसमें किया गया था ये सबसे पहले, तो बात करेंगे सबसे पहले दिखाया गया था बैक्टीरिया में परफॉर्म किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑप्शंस इज यूज्ड इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की बात करें तो कौन से यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा जो यूज किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है इन्होंने HNRNA, tRNA, rRNA, बी दे रखा है mRNA, tRNA, rRNA, सी है mRNA, tRNA, HNRNA, डी दे रखा है HNRNA, rRNA, tRNA। तो ध्यान रखिएगा ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोटीन का बनना, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करना, करेक्ट आंसर करना है आपको। बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मैक्सिमम बच्चे, अच्छा ठीक है, किसी का आंसर ए है, किसी का आंसर बी है। ध्यान से देख लो प्रोसेस कौन सा बोल रहा है, ये बोल रहा है ट्रांसलेशन, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ट्रांसलेशन बोल रहा है ये, काफी बच्चों के हैं, काफी बच्चों के आंसर करेक्ट हैं।
अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रांसलेशन में mRNA, tRNA और हमें क्या देखने को मिलता है? rRNA हमें देखने को मिलता है। जहां आपने देखा होगा कि यहाँ एक स्ट्रैंड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? mRNA। इस mRNA के ऊपर राइबोसोम यानी कि rRNA का जो पार्ट बना होता है वो आके लगता है, और यहाँ पर tRNA क्या करता है? tRNA अपने साथ अमीनो एसिड लेकर आता है जो इसे रीड करके क्या बना देता है? भाई ट्रांसलेशन की बात करी थी तो क्या बनाता है? प्रोटीन जो है बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करना है। इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट, जो मिलर का एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने यूज किया था मिक्सचर ऑफ मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। याद रखिएगा ये चारों कंपोनेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें यूज करा था? इन अ क्लोज्ड फ्लास्क टू मिमिक अर्ली अर्थ कंडीशन। What was temperature at which this flask was kept? आपको बताना है कि ये जो मिलर एक्सपेरिमेंट था जहां पर इन्होंने प्रिपेयर करने की कोशिश करी थी, अर्थ की जो अर्ली कंडीशन थी कि स्टार्टिंग के टाइम पे हमारी अर्थ जो है किस कंडीशन की रही होगी, तो यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने टेम्परेचर कितना लिया आपको बताना है। टेम्परेचर ऑप्शन ए है 800 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस है, 200 डिग्री है या 400। करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 15। बहुत अच्छा, मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। काफी सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे अनिका, संध्या, नौशीन, रिया, प्रिंस, श्री, अनिका, साक्षी, माधव, अनुज, मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो टेम्परेचर कितना लिया गया था? 800 डिग्री सेल्सियस जो है इस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर जो इन्होंने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। यहां पे बात कर रहे हैं मिलर हैड पुट द ओपेरिन-हेल्डन थ्योरी to test in 1953 by creating in a laboratory the probable condition of primitive earth. In the experiment, simple amino acids were synthesized from which of the following mixtures are observed after 18 days. तो ये बताना है कि एक्सपेरिमेंट जो करा था कि किस किस कंपोनेंट को लेके चले थे जहां पर इन्हें अमीनो एसिड जो है सिंथेसाइज होते नजर आए एक्सपेरिमेंट के 18 दिन के टाइम पीरियड के बाद। तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वाटर वेपर दे रखा है इन्होंने। वाटर है, बी है मिथेन, CnH2O2, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन है, अमोनिया है, मिथेन है, वाटर वेपर है, और डी यहाँ पे गिवन है, डी दे रखा है अमोनिया है, मिथेन है या फिर O2। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। यूसुफ, शिवानी, साक्षी, ज्योत्सना, संध्या, दिशु, काफी बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। बहुत अच्छा शिवानी, अनुज, साक्षी, मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट है। बहुत अच्छा भाई। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ बात करें तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया? हाइड्रोजन, अमोनिया, मिथेन और वाटर वेपर। तो यहाँ पर अगर आप समझ रहे होंगे तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कहीं ऑक्सीजन जो है नहीं लिया, यानी कि कैसा नेचर तैयार किया होगा? रिड्यूसिंग जो है एनवायरनमेंट तैयार करने की इन्होंने कोशिश करी थी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। आपको बताना है प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज के बारे में दैट एंटर्स ह्यूमन बॉडी, यानी कि प्लाज्मोडियम की वो कौन सी इन्फेक्शियस फॉर्म है जो बॉडी के अंदर एंटर करती है और उसके बाद में डिजीज जो है हो जाती है। तो ऑप्शन है ट्रोफोजोइड, स्पोरोजोइड, फीमेल गैमेटोसाइड और डी दे रखा है इन्होंने मेल गैमेटोसाइड। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर सुकुदे का बिल्कुल करेक्ट है। फन विद आर्यमन काफी बच्चों का करेक्ट है। तो कौन सी इन्फेक्शियस फॉर्म है यहाँ? मानसी, सायदा, मोहम्मद यूसु, शिवानी, अनुज, लक्ष्या, अननोन। अच्छा ये नाम है क्या? अननोन। काफी बच्चों के आंसर करेक्ट है। रिया, दिशु, प्रिंस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, काफी बच्चों के करेक्ट हैं। तो यहाँ पे बात करें तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पोरोजोइड की बात करें तो ये प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज है।
नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है और बहुत इजी है। तो क्वेश्चन 18 क्या है, यहां बात कर रहे हैं कोलोस्ट्रम की। द येलोइश फ्लूइड सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज वेरी असेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट बिकॉज इट कंटेन। तो आपको बताना है जो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में यहाँ पर जो मिल्क प्रोवाइड कराया जाता है बेबी को, तो आपको बताना है एक्चुअल में ये जो इम्यूनिटी है वो कौन सी न्यूबॉर्न बेबी को प्रोवाइड करवाई जा रही है। ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन ए, बी है नेचुरल किलर सेल्स, सी दे रखा है मोनोसाइट्स और डी दे रखा है मैक्रोफेजेस। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का बहुत अच्छा। अनिका, रिया, अनिशा, नौशीन, सायदा, प्रिंस, संध्या, ज्योत्सना, लक्ष्या, म्यूजिकल जनरेशन, काफी बच्चों के करेक्ट आंसर है। यहाँ पे सुमन, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, काफी बच्चों के करेक्ट है। क्या प्रोवाइड करता है यहाँ, क्या दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन ए, जिसे हम क्या बोलते हैं, IgA भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। आपको यहाँ आंसर करना है। आपको यहाँ दे रखे हैं, एक तरफ यहाँ डिजीज दे रखी है, दूसरी तरफ उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। तो आपको बताना है कि कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज जो है कॉज करता है। तो पहला ऑप्शन देखें टाइफाइड है, दूसरा निमोनिया है, फ्लूरेसिस है एंड मलेरिया, और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म गिवन है वुचेरिया है, प्लाज्मोडियम, सल्मोनेरा या फिर हेमोफाइलस। करेक्ट आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड देखने को मिलता है सल्मोनेरा टाइफी से। तो करेक्ट ए का अगर देखें तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। कौन से ऑप्शन में ए का थर्ड है, यहाँ सीधा सीधा समझ आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे, क्लियर कट आंसर दिख गया। यहाँ पे बात करें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया होता है हेमोफाइलस से, बिल्कुल करेक्ट, बी का फोर्थ है। फ्लेरियसिस की बात करें, यहाँ इन्होंने दे रखा है वुचेरिया से होता है, और मलेरिया की बात करें तो प्लाज्मोडियम से देखने को मिलता है। तो इस तरह से करके आप काफी जल्दी आंसर जो है निकाल सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आता है। यहाँ आपको बताना है, यहाँ पर ये जो टेक्निक यूज करी जाती है, मल्टी ओव्यूलेशन टेक्निक जो इस्तेमाल करते हैं, MOET टेक्निक जिसे बोल रहे हैं, इन एडमिनिस्ट्रेटिव टू ब्रिंग अबाउट सुपर ओव्यूलेशन। तो जब सुपर ओव्यूलेशन कराया जाता है फीमेल को, इनमें से किस हार्मोन का इंजेक्शन जो है दिया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास ACTH दिया जाता है, बी है FSH दिया जाता है, सी है LH या डी है TSH। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का, जहां पर सुपर ओव्यूलेशन राउंड कराया जाता है एनिमल्स में, काफी ज्यादा एग जो है प्रोड्यूस कराए जाते हैं, तो किस हार्मोन के एक्शन से। मैक्सिमम बच्चों के करेक्ट है यहाँ आंसर। अनु, संध्या, अशी, दिशु बिल्कुल करेक्ट, मोनी, प्रिंस, निकिता बिल्कुल करेक्ट, सायदा, प्रिंस, प्रतिभा, रमेश, काफी बच्चों के करेक्ट हैं भाई, बहुत अच्छा। तो क्या दिया जाता है, हार्मोन कौन सा होता है, FSH का जो इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके बाद काफी ज्यादा ओव्यूलेशन देखने को मिलता है, जिसे हम सुपर ओव्यूलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करना है, विच इज सिमिलर टर्म टू हाइब्रिड विगर। आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो हाइब्रिड विगर के सिमिलर है। तो ऑप्शन है आपके पास हेट्रोसिस, बी है होमोजाइगोसिटी, सी है हेट्रोजाइगोसिटी एंड डी दे रखा है इन्होंने होमोसिस। करेक्ट आंसर हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड बना रहे हैं तो और कौन सी टर्म है जो रेफर कर सकते हैं, इसकी जगह सिमिलर टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ABCD में से करेक्ट आंसर अनंत का बिल्कुल करेक्ट आया, यहाँ म्यूजिकल जनरेशन का करेक्ट है। प्रिंस भाई क्वेश्चन पढ़ लो, ये देखो इधर हाइब्रिड विगर की बात कर रहे हैं। हाइब्रिड विगर कैसे होमोजाइगोसिटी हो सकता है, होमो ये तो सिमिलर नहीं होता। हाइब्रिड में हम क्या करते हैं, एडवांस करेक्टर लाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, काफी बच्चों के आंसर करेक्ट हैं। तो ये टर्म जो है हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह हेट्रोसिस। इन दोनों का मतलब ही हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आपको आंसर करना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं। इन इंडिया अकर ड्यूरिंग, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें इंडिया में किस टाइम पीरियड पे हुआ था। ऑप्शन ए दे रखा है 1960s,
बी है 1970s, सी है 1980s या फिर 1950s? करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का, किस टाइम पीरियड पे हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन? मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, बहुत सही आंसर कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1960s में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। काफी इजी क्वेश्चन है और देख लीजिए कि ये सारे के सारे नीट के प्रीवाई क्यों हैं, तो कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं और सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना होता है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अपनी एनसीईआरटी पे पकड़ बना के रखनी है, बहुत अच्छे से करके आना एग्जाम में, जीतना है, फोड़ना है एग्जाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, आंसर करिएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड। किसको में बदलता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है और इसी के साथ साथ न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है उसे बढ़ाता है, यानी कि इंक्रीज करता है। तो बताना है विटामिन ए है, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है या विटामिन C एंड ए? करेक्ट आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट है दिशु, मानसी, अयान, सुमन, मोहम्मद यूसुफ, अनीशा, प्रिंस, संध्या, मोनी, शिवानी, श्री, माधव, अयान। काफी बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। दिलीप, अनुज, दिलीप आपका आंसर देख लीजिए, एक बार क्रॉस चेक करिए। मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट है। तो किस चीज की बढ़ाता है, इंक्रीज किसकी करता है? न्यूट्रिशनल क्वालिटी विटामिन B12 की। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपको बताना है यहाँ एस्परजिलस निगर की अगर हम बात करें तो यहाँ किस चीज के लिए कमर्शियल अगर और इंडस्ट्रियल लेवल पे किसका प्रोडक्शन करवाते हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके? तो ऑप्शन है एसिडिक एसिड, बी है ब्यूटारिक एसिड, सी है सिट्रिक या डी है लैक्टिक एसिड? करेक्ट आंसर करिएगा। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म देख लीजिए, एस्परजिलस निगर है। बताइए किस चीज का प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल हो चाहे कमर्शियल प्रोडक्शन हो? करेक्ट आंसर करना है आपको। मैक्सिमम बच्चे भाई, अच्छा ये यहाँ पे यही खेल चलता रहेगा, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। भाई इतनी जल्दी फ्लैश करता है यहाँ से, इतनी चैट जल्दी मूव करती है, जिसका नजर आता है उसका नाम मैं बोल देती हूँ। करेक्ट आंसर बताइए। मैक्सिमम बच्चों के बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ क्या बनाया जाता है इससे? साक्षी, माधव, साक्षी, सायदा, शिवानी, रिया, मानसी, महक, म्यूजिकल जनरेशन। काफी बच्चों के सही हैं। लकी सिन्हा नाम ले लिया, लेकिन अब इसके बाद जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर करना, ये बात मत बोलना। चलिए करेक्ट आंसर कर रहे हैं आप लोग। क्या प्रोड्यूस कराया जाता है? सिट्रिक एसिड जो है प्रोड्यूस करवाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। आपको बताना है यहाँ जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं यहाँ जो टेक्निक होती है। क्वेश्चन 25 है, आंसर करिएगा। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन अ अगारोस जेल। यहाँ पे बात करें, यहाँ पर अगारोस जेल पे जो डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट किए जाते हैं उसको अगर देखना हो, उसको विजुअलाइज करना हो, तो किस चीज से स्टेन के बाद उसे विजुअलाइज किया जा सकता है? ऑप्शन क्या दे रखा है? एसिटोकार्माइन दे रखा है, एनोलिन ब्लू है, सी है इथिडियम ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोफिनोल ब्लू? करेक्ट आंसर। डीएनए फ्रेगमेंट कब विजुअलाइज होते हैं? यहाँ बात करें, यहाँ स्टेन बताने के बाद आपको बताना है किस और चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं वो हमें किस कलर के बैंड में नजर आते हैं। आपको कलर बताना है, आपको बताना है कौन सी रे दी जाती है। करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो किससे स्टेन कराते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कराते हैं। लेकिन इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कराने के बाद भी हमें कोई ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसका नाम बता दीजिए। नाम बताना है। इथिडियम ब्रोमाइड के बाद एक चीज का और ट्रीटमेंट करते हैं, बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ करेक्ट आंसर बताना है। इथिडियम ब्रोमाइड को स्टेन जब हम करा देते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं? यूवी रेस का एक्सपोजर कराते हैं, यूवी रेस का एक्सपोजर कराते हैं, जिसके बाद में ये जो बैंड है डीएनए के फ्रेगमेंट है हमें ऑरेंज कलर के बैंड में नजर आते हैं। ऑरेंज बैंड हमें देखने को मिलता है। काफी अच्छा आंसर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। आपको बताना है यहाँ पे अ जीन
whose expression helps to identify transformed cell is known as। आपको बताना है वो जीन कौन सा है जिसका एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं ताकि हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स में जो है सिलेक्शन कर सकें। तो यहाँ है ऑप्शन आपके पास, वेक्टर है, प्लाज्मिड है, स्ट्रक्चरल जीन है या सेलेक्टेबल मार्कर है। करेक्ट आंसर करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ। जब हम टेक्निक यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, तो कौन से जीन का एक्सप्रेशन है जो हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करने में? बताइए कौन सा है, वेक्टर है, प्लाज्मिड है, स्ट्रक्चरल जीन है या सेलेक्टेबल मार्कर है? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर सायदा करेक्ट है भाई, ज्योत्सना, सौम्या, काफी बच्चों के करेक्ट हैं। यहाँ किसका इस्तेमाल किया जाता है? हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर, जहां आपने देखा होगा एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो है यूज किया जाता है ताकि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में फर्क किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन क्या है? द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ। बात सीधी सी है कि डीएनए की जो स्पेसिफिक लोकेशन पे हम कट लगा पाते हैं, किसकी वजह से ऐसा हम कर पाते हैं? ऑप्शन है आपके पास सेलेक्टेबल मार्कर, लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर प्रोब। करेक्ट आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, किसकी वजह से कर पाते हैं? यहाँ निकिता, सायदा, म्यूजिकल जनरेशन, मौनी, फन विद आर्यमन, बताइए भाई किसकी वजह से? काफी बच्चों के करेक्ट हैं, दिशु, अयान, सुमन, अनीशा, अनिका, काफी बच्चों के करेक्ट है, बहुत अच्छा भाई। यहाँ पे बात करें तो क्या बोलते हैं हम इसे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम ये जो है कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है यहाँ? गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। हम जानते हैं गोल्डन राइस जो है प्रिपेयर करा गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। अब क्या है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। यहाँ पर क्या करा था? वेयर इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेंट फॉर बायोसिंथेसिस। इसके अंदर जो जीन लगाया था वो किस चीज के सिंथेसिस के लिए था? तो यहाँ बात करें ओमेगा 3 के लिए था, विटामिन ए के लिए था, विटामिन बी के लिए था या विटामिन सी के लिए था? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। गोल्डन राइस की बात आती है जहां हम न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़वाते हैं, तो इनमें से कौन सा विटामिन लगाया गया था? बहुत अच्छा, मैक्सिमम बच्चों के करेक्ट है। लक्ष्य, अनिशा, सायदा, अयान, अनुज, यूनिवर्सिटी न्यूज, निकिता अभी तक क्वेश्चन चेंज हो गया है, आगे आ जाओ भाई। काफी बच्चों के करेक्ट हैं। तो किस चीज की क्वालिटी बढ़ाई गई थी? विटामिन ए की क्वालिटी जो है बढ़वाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आंसर करना है आपको। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बात करें अगर इनकी, कैन बी प्रोड्यूस बाय, किस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को? ऑप्शन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से, क्रॉस ब्रीडिंग से या फिर माइक्रो प्रोपोगेशन से। करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करें तो अगर आपको प्रोड्यूस करवाना है तो इनमें से आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? करेक्ट आंसर करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होगा, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्रॉस ब्रीडिंग होगा या फिर माइक्रो प्रोपोगेशन। यहाँ आंसर आने शुरू हो गए हैं। फन विद आर्यमन, जोशना, संदीप, काफी बच्चों के करेक्ट हैं। साक्षी, सुमन, नौशीन, मानसी, यूसुफ, अनुज, अयान, काफी बच्चों के करेक्ट आंसर हैं। तो किस टेक्निक से बनवाते हैं हम? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इसे हम प्रिपेयर करवाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। आपको आंसर बताना है। होप आपको ऑप्शंस और क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। आंसर करना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, विद रिगार्ड टू इंसुलिन, इंसुलिन के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, आपको करेक्ट सेलेक्ट करनी है। तो स्टेटमेंट 1 की बात करें तो यहाँ बात करें हैं ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 है सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। तो बात करें अगर सी पेप्टाइड की, 3 पेप्टाइड होते हैं ए बी सी, मैच्योर इंसुलिन में बात करें तो सी पेप्टाइड नहीं होता, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बी की बात करें द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड,
तो सी पेप्टाइड जो है मेच्योर इंसुलिन में नहीं होता। और बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनवा रहे हैं तो वहां पे हमने सिर्फ 2 पेप्टाइड बनवाए थे, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। सी देखते हैं, प्रो इंसुलिन की बात करें सी पेप्टाइड होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ स्टेटमेंट डी दे रखी है, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो यहाँ स्टेटमेंट ए सी डी करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ काफी बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, सुमन, सायदा, अनुज, शिवानी, जोशना, म्यूजिकल जनरेशन, रिया, माधव, प्रिंस, अयान, काफी बच्चों के करेक्ट हैं, बिल्कुल सही। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से हैं? फिश है, माइस है, काउ है या फिर पिग है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल जो है प्रिपेयर करे गए थे, काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है इनका, तो आपको बताना है कौन से हैं। फिश है यहाँ पर, माइस है, काउ है या फिर पिग है। करेक्ट आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक की बात कर रहे हैं, ऐसे एनिमल्स जिनका काफी यूज किया जा सके, अपनी तरह से काफी इस्तेमाल किया जा सके, जिनका अपने फेवर के लिए। तो बताइए कौन से हैं यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं, नौशीन, लक्ष्या, प्रतिभा, दिशु, मानसी, यूनिवर्सिटी न्यूज, रिया शर्मा, काफी बच्चों के करेक्ट है और बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा था, किसे प्रिपेयर किया गया था भाई? मैक्सिमम नंबर जो प्रिपेयर किया जा रहा है माइस की हेल्प से, माइस को ट्रांसजेनिक एनिमल में बदला जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? लार्ज वुडी वाइन्स आर मोर कॉमनली फाउंड। तो बात कर रहे हैं जो लार्ज वुडी वाइन्स है वो कॉमनली किस जगह पे मिलते हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलेंगे, मैनग्रोव्स में मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर एल्पाइन फॉरेस्ट। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करना है, करेक्ट आंसर करना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, लार्ज वुडी वाइन्स के बारे में पूछ रहे हैं कि किस तरीके की जगह पे ये कॉमनली देखे जाएंगे। टेम्परेट फॉरेस्ट गिवन है, मैनग्रोव्स की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑप्शन में है, एल्पाइन फॉरेस्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट आंसर करिएगा। जितने बच्चों के आंसर ए और बी में है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो जाके, फिर आंसर करना। बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है। मोनी ने अच्छा खुद ही डाल दिया और बी में कंफ्यूज है। भाई इस तरह से अगर पेपर में होता ना तो सारे बच्चे टॉप करके आते, तुक्के ही लगा के आते कि ए है बी है, सेलेक्ट वाला आप कर लो, जौन सा अच्छा होगा वो आपकी पसंद है, करेक्ट वाला सेलेक्ट कर लो। आंसर बताना है यहाँ पे करेक्ट कौन सा होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। तो ये देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जितने भी बच्चों के आंसर ए बी डी थे, क्वेश्चन पढ़ लिया करो फिर आंसर किया करो। और ये जो कंफ्यूजन में खुद होते हो ना, एग्जामिनर को ऐसे कंफ्यूजन में डालो, फिर बताएगा वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 33 है, पढ़ते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड टेम्परेचर रेंज। बताना है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो काफी ज्यादा टेम्परेचर रेंज को झेल सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? यूरीथर्मल बोलोगे, आइसोथर्मल, होमोआयोथर्मल बोलोगे या फिर स्टीनोथर्मल। वाइड रेंज की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। वाइड रेंज की बात कर रहे हैं जो काफी बड़ी टेम्परेचर की रेंज को देख सकते हैं, झेल सकते हैं। बताइए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं इसका। यहाँ शिवानी गुप्ता क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शन सी कैसे हो जाएगा? बोल रहे हैं ना वाइड रेंज को झेल सकता है कोई एनिमल। करेक्ट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, मैक्सिमम बच्चों के बिल्कुल करेक्ट हैं। क्या बोलेंगे हम इसे? ऑप्शन नंबर ए यूरीथर्मल। आप इसे याद रख सकते हैं कि जहां पर भी बात आए वाइड, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो काफी वाइड रेंज को झेल सके, चाहे वो टेम्परेचर हो या फिर वो सॉलिड क्या बोलते हैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन का लेवल हो, तो आप उसे कैसे याद रखेंगे? आप उसे वी से याद रख लीजिएगा। वाइड रेंज का मतलब वाइड, डब्ल्यू से वाइड हो जाएगा और ई से मतलब हो जाएगा नहीं हुआ स्टार्ट। अच्छा
आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 करना है। तो जितने बच्चे आप लोग बैठ भाई मैम आ गई, आ जाओ क्लास में वापस, ठीक है। टेक्निकल इशू हो गया था, सही करा, वो दोबारा से नेटवर्क चला गया। यहाँ बच्चे जहर खाने की बातें कर रहे थे, बताओ किसे खाना है जहर वगैरह। मैं जादू से आ गई भाई। कुणाल, स्टार्ट करें सेशन, चलिए। नहीं जाएगी संध्या, नहीं जाएगी, क्वेश्चंस करने हैं हमें, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, बुला लो अपने फ्रेंड्स को और सेशन को लाइक कर देना। आप लोग बहुत कम लाइक करते हो सेशन को, इतने सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके लिए लाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 था, वहां आ गए थे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा है जो इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन गिवन है एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी या फिर स्टार्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर करिएगा। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया है। अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए जिन्हें लगा क्लास खत्म हो गई, टेक्निकल इशू था। स्टार्ट करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे बात करें, प्रिंस, मोनी, रिया शर्मा, प्रिंस, संध्या, काफी बच्चों के करेक्ट हैं। तो बिल्कुल कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका? यहाँ हम बात करें स्टार्टिफिकेशन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये एक फंक्शनल यूनिट नहीं है इकोसिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अगला हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 35। आंसर करना है आपको। इन द गिवन इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है जीपीपी माइनस आर एंड एनपीपी, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आर माइनस कर दोगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगी। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आर किसे रिप्रेजेंट करेगा। आर किसे रिप्रेजेंट करेगा? ऑप्शन है रेस्पिरेटरी लॉस को बताएगा, रेडिएंट एनर्जी को बताएगा, रिटार्डेशन फैक्टर को बताएगा या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर को। काफी अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर करिएगा। आर के बारे में पूछ रहे हैं कि ये आर किसे रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर बताइए इसका। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पे सबसे पहले जो आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट, वो किया है प्रिंस ने, बेंजीन रिंग। अच्छा, इतने अच्छे अच्छे नाम आपके घर वाले रखते हैं क्या? आपके बेंजीन रिंग, और एक और आता था क्लास में, वो क्राइम किलर करके था कोई। तो मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ए किसे आर किसे रिप्रेजेंट करेगा? रेस्पिरेटरी लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ आपको बताना है आंसर इसका, द ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय अर्थवॉर्म। तो बताइए यहाँ पर ये जो ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल में अर्थवॉर्म के द्वारा, तो बता दीजिए ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ह्यूमिनिफिकेशन कहलाएगा, फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा, मिनरलाइजेशन कहलाएगा या फिर कैटाबॉलिज्म। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है मनदीप, वो सीआईडी था कोई और आज तक हमें उसका असली नाम नहीं पता चला है। आंसर करिए। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट प्रोसेस बोले अगर यहाँ पे, जो डेट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन करता था। ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मौनी, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार दोबारा से। यहाँ बात करें बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। आंसर करना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग
इकोलॉजिकल पायरामिड इज जर्नली इन्वर्टेड। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो जर्नली इन्वर्टेड देखने को मिलता है। आंसर करिएगा, जर्नली इन्वर्टेड कौन सा देखने को मिलता है। ऑप्शन दे रखे हैं पायरामिड ऑफ बायोमास इन सी, बी है पायरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड, सी दे रखा है पायरामिड ऑफ एनर्जी एंड डी है यहाँ पायरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट। करेक्ट आंसर करिएगा यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या होगा, इकोलॉजिकल पायरामिड इन्वर्टेड जो मिले, करेक्ट आंसर करना है। ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी। मैक्सिमम बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन करेक्ट आंसर बताना है पायरामिड ऑफ बायोमास सी होगा, पायरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड होगा, पायरामिड ऑफ एनर्जी या फिर पायरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट। करेक्ट आंसर करना है। मैक्सिमम बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, हम इसके बात करें तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पायरामिड ऑफ बायोमास इन सी ये कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। आपको बताना है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था द ग्लोबल स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। इन्होंने कितनी बताई थी, 1.5 मिलियन बोली थी, 20 मिलियन थी, 50 मिलियन थी या फिर 7 मिलियन। करेक्ट आंसर करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 38, क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर साइंटिस्ट है यहाँ रॉबर्ट में, इनके अकॉर्डिंग ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी जो इन्होंने बताई थी वो कितनी बताई थी, कितनी थी, 1.5 मिलियन थी, 20 थी, 50 मिलियन थी या फिर 7 मिलियन। करेक्ट आंसर कर दीजिएगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, मैक्सिमम बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं यहाँ, मोनी, प्रिंस, संध्या, साक्षी, ऋषभ, उपाध्याय। आंसर करना है ऋषभ, बिल्कुल सही आंसर किया है। साक्षी, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बात करें तो इन्होंने कितनी बोली थी, अबाउट 7 मिलियन बोली थी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 है। आपको आंसर करना है यहाँ पर, ये जो साइंटिस्ट हैं एलेक्जेंडर वॉन, इन्होंने किस चीज को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब करा था। ऑप्शन है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को बताया था, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बात की थी, पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन को बताया था या फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। करेक्ट आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 39 का आपको बताना है। साइंटिस्ट देख लीजिए, एलेक्जेंडर वॉन की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या दिया था, किस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया था। यहाँ प्रिंस, अमनदीप, साक्षी, क्वेश्चन पढ़ लो भाई। काफी बच्चों के करेक्ट है यहाँ, काफी बच्चों के करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस किया था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 40 है। आंसर करना है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑन अर्थ मे बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। कब इसे आप बेस्ट डिस्क्राइब करोगे। ऑप्शन है इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन बी है हाईएस्ट इन ट्रॉपिक्स, ऑप्शन सी है हाईएस्ट इन पोलर रीजन एंड डी है इट इज हाईएस्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर एंड लोएस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही ज्यादा इजी पूछ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। तो कौन सी ऐसी लाइन है जो बिल्कुल करेक्ट होगी, बताइए भाई। करेक्ट आंसर करना है यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंस का बिल्कुल करेक्ट है, बेंजीन रिंग, पंकज बिल्कुल करेक्ट, मौनी, उपाध्याय बहुत अच्छा, रिया का करेक्ट है, संध्या गुड। तो यहाँ पे बेस्ट कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहा है कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें स्पीशीज डाइवर्सिटी की तो वो हमें ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। आपको आंसर करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट cause of animal and plant being driven to extinction। तो इनमें से आपको बताना है सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से स्पीशीज जो है प्लांट की हो गई चाहे एनिमल हो गए उन्हें एक्सटिंक्शन फेस करना पड़ रहा है। तो ऑप्शन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बी दे रखा है को एक्सिस्टेंस, सी है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, डी दे रखा है एलियन स्पीशीज इन्वेशन। करेक्ट आंसर कर दीजिए, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है।
बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का, किस वजह से देखने को मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या सेलेक्ट कर सकते हैं आप इन गिवन ऑप्शन में से। तो काफी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल सही जा रहे हो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट रीजन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव स्पीशीज, यानी कि कौन सी गिवन ऑप्शन में से इन्वेसिव स्पीशीज नहीं है। पहला है पार्थेनियम की बात कर रहे हैं, ऑप्शन बी है ऑसिमम, सी दे रखा है लैटिना एंड डी है यहाँ इकॉर्निया। करेक्ट आंसर कर दीजिएगा, बहुत इजी है। पूछ रहे हैं नॉट एन इन्वेसिव स्पीशीज, इन गिवन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी है जो इन्वेसिव नहीं है। आंसर करिए भाई, करेक्ट आंसर करना है, करेक्ट आंसर करना है। प्रिंस का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बेंजीन रिंग का आंसर भी करेक्ट है, ऋषभ उपाध्याय, द्रक्षा परवीन बिल्कुल करेक्ट, संध्या, मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, तो बिल्कुल सही जा रहे हो। यहाँ पे बात करें तो ये ऑप्शन ए पार्थेनियम, लैंटनम एंड इकॉर्निया, ये तीनों की तीनों कैसी है, इन्वेसिव स्पीशीज हैं। यहाँ पे बात करें ऑसिमम दे रखा है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं तुलसी, तो ये कैसी है, इन्वेसिव नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। आपको बताना है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्सिटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, तो यहाँ गिवन ऑप्शन में मैक्सिमम जो है वो एक्सिटू कंजर्वेशन से रिलेट करते हैं, सिवाय एक को छोड़ के। तो ऑप्शन है आपको वही बताना है कि कौन सा एक्सिटू कंजर्वेशन में नहीं आएगा। ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स है, स्कैटर्ड ग्रूव्स है, बोटैनिकल गार्डन है या फिर सीड बैंक। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर करिएगा, बहुत 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 इजी क्वेश्चन। और यहाँ पर बात जब आती है एक्सिटू हो गया और ये इनसिटू कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो पढ़िएगा और इनके एग्जांपल्स याद रखिएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया, एक्सिटू भी पूछ लिया और इसके साथ साथ इनसिटू के बारे में भी आपसे इस क्वेश्चन में ही घुमाकर पूछ लिया। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, मैक्सिमम बच्चे जो है बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। तो बात करें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सैक्रेटेड ग्रूव्स की बात करें तो ये क्या है, हमारे इन सिटू में आते हैं, एक्स सिटू में नहीं आते। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, आपको बताना है इनमें से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है। ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पूछ रहे हैं। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। करेक्ट आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है आपको इसका। आपसे ये पूछ रहे हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन है गिवन ऑप्शन में से। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। करेक्ट आंसर करिएगा, मुझे देखना है कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर करेंगे। ऋषभ उपाध्याय ने बोला कि CO2 है, अच्छा काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, बहुत अच्छा। मोनी, रिया, अमनदीप, अनुज, प्रवीण, प्रिंस, बेंजीन रिंग, काफी बच्चों के करेक्ट हैं, बिल्कुल सही दिशु। तो यहाँ पे बात करें तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है, ओजोन। और बात करें तो ये बनती है NOx यानी कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, या फिर और किससे रिएक्शन हो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनके रिएक्शन से ये गैस जो है प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, आंसर करना है आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज नॉट सेफ टू प्रिपेयर कैरी बैग्स, आपके पास मटेरियल गिवन है ऑप्शंस में, आपको बताना है इनमें से एक ऐसा है जो बिल्कुल सेफ नहीं है। ऑप्शन है क्लॉथ, पेपर, जूट या फिर पॉलिथीन। इससे इजी सवाल नहीं हो सकता कोई, करेक्ट आंसर करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज नॉट सेफ, कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल सेफ नहीं है कैरी बैग्स को प्रिपेयर करने में। कॉटन है, पेपर है, जूट है या फिर पॉलिथीन। बहुत अच्छे आंसर, मैक्सिमम बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। मौनी, अगर ऐसे क्वेश्चन में भी गलती हो रही है ना तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है, अगर आप ऐसे सवाल भी गलत करोगे। मैक्सिमम बच्चों के करेक्ट हैं, कौन सा है जो सेफ नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है पॉलिथीन, बिल्कुल सही, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। आपको बताना है फोटोकेमिकल स्मॉग की बात कर रहे हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म्ड इन
कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज किसकी वजह से होता है, और क्या मेन पूछ रहे हैं कि किस चीज का बना होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। ऑप्शन है ओजोन है, पर ऑक्सीएसाइल नाइट्रेट एंड नाइट्रो, यहाँ पे NOx गिवन है। बी दे रखा है स्मोक PaNSO2, यहाँ दे रखा है इन्होंने। थर्ड है हाइड्रोकार्बन SO2 एंड CO2, डी दे रखा है हाइड्रोकार्बन ओजोन एंड SOx। करेक्ट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म्ड इन कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बनता है वो किस चीज का बना होता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। करेक्ट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करना है। अच्छा ठीक है, नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा, ध्यान से देखिए। ओजोन है, परऑक्सीएसाइल नाइट्रेट है, NOx है, स्मोक परऑक्साइल नाइट्रेट SO2, हाइड्रोकार्बन SO2 CO2, हाइड्रोकार्बन ओजोन एंड SO2। आई थिंक डी। अच्छा सोचने से आंसर हो रहा है, बहुत बढ़िया भाई, इस तरह से कैसे चलेगा। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। मुझे किसी भी बच्चे का करेक्ट नहीं नजर आया, यहाँ पे बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओजोन, परऑक्सीएसाइल नाइट्रेट एंड NOx जो है ये फोटोकेमिकल स्मॉग जो है बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है डॉप्सन यूनिट आर यूज्ड टू मेजर थिकनेस। आपको बताना है डॉप्सन यूनिट जो है वो कब इस्तेमाल करते हैं, किस चीज की थिकनेस को मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो गिवन है ट्रोपोस्फेयर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर ओजोन। बहुत इजी क्वेश्चन, NCERT से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर कर दीजिए। अमनदीप पढ़ाई कर लो, दिशु भी पढ़ाई करने ही आई है। बताओ भाई करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे किसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए करते हैं, बिल्कुल सही, मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट हैं, बिल्कुल करेक्ट। किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओजोन की थिकनेस को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है। आपको बताना है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कम इनटू फोर्स। आपको बताना है एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है वो कब आया था। यहाँ पे 1985 है, 1990 है, 1975 या 1981। करेक्ट आंसर करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 48, क्वेश्चन नंबर 48। डायरेक्ट याद होना चाहिए, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। करेक्ट आंसर करना है इसका। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 डायरेक्ट है, बहुत ही ज्यादा इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल एक्ट किस टाइम आया था, टाइम पीरियड बता दो। मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1981 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। आपको बताना है ड्यूरिंग पास्ट 150, यहाँ पे दे रखा है ड्यूरिंग पास्ट 150 ईयर्स द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हैज इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली। आपको बताना है कि CO2 की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ गई है पिछले 150 सालों में। तो ऑप्शन है 200 पार्ट्स पर मिलियन से 300 पार्ट्स पर मिलियन, बी है 120 पार्ट्स पर मिलियन टू 280 पार्ट्स पर मिलियन, सी है 280 पार्ट्स पर मिलियन टू 370 पार्ट्स पर मिलियन, डी दे रखा है 350 पार्ट्स पर मिलियन टू 450 पार्ट्स पर मिलियन। करेक्ट आंसर करिएगा। यहाँ क्वेश्चन है हमारा 49, बहुत ही अच्छा सवाल है। कितना इंक्रीज हुआ है, कहां से कहां तक इंक्रीज हुआ है। अच्छा 1891 फिर 1981 हो गया। बहुत बढ़िया अनुज सैनी, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं भाई। बताइए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 49 आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे कितना इंक्रीज देखा गया है कंसंट्रेशन में, बहुत अच्छा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 280 पार्ट्स पर मिलियन से 370 पार्ट्स पर मिलियन जो है इंक्रीज देखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ। द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज। क्या मतलब है कि हम बायोलॉजिकल
जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बीओडी घटाने के लिए, बीओडी बढ़ाने के लिए, सेडिमेंटेशन रिड्यूस करने के लिए या सेडिमेंटेशन इंक्रीज करने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन, और आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है, हमने इससे पहले किसी सेशन में ये क्वेश्चन किया है। करेक्ट आंसर करिएगा, करेक्ट आंसर करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हुआ है इससे पहले किसी क्लास में, बताइएगा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है क्यों कराया जाता है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीओडी घटाने के लिए। और बात करें, आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जो आज हमने प्रैक्टिस करे, सारे के सारे क्वेश्चन नीट के पीवाईक्यू थे, और होप आप सबको बहुत अच्छा लगा हो। आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट थे, पढ़ते रहिएगा और अपने एग्जाम की तरफ फोकस करिए। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। यहाँ आपको फ्री और पेड बैचेस दोनों मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती रहे और जितनी भी लाइव क्लासेस हैं उनका आपको पता चलता रहे। तो चलिए, यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, गोकुल विद गोकुल छाबड़ा के नाम से है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो 6397662212 पे कॉल या मैसेज करके आप अपना डाउट, अपनी प्रॉब्लम ले सकते हैं। सेशन के लास्ट में बता देना भाई कितने में से कितने सही हुए। 50 करे थे हमने। यहाँ प्रिंस की बात करें, बहुत अच्छा, 48 करेक्ट हैं। बेंजीन रिंग की 43 करेक्ट हैं, और दिशु 45, प्रिंस के 48, रिया के 49, अनु सैनी। अच्छा, आपने ये तो बता दो आपने 50 में से कितने करेक्ट करे। प्रिंस के काफी अच्छे हैं। और बच्चे बताइए, क्या इतने ही बच्चे रेगुलर फॉलो करते हैं। चलिए, और इसी के साथ साथ किसी बच्चे को यहाँ पर जिन्हें लाइव क्लास की पीडीएफ चाहिए हो, वो क्या करेंगे, वो डाउनलोड करना है आपको। लर्न करो, यहाँ पे लर्न करो आप द लाइव लर्निंग ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ आप जाएंगे स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में आपको एक मिलेगा फ्री करके, जहाँ सिर्फ ₹1 का कोर्स है, और यहाँ आपको सारे के सारे डेली लाइव क्लास के पीडीएफ जो हैं मिल जाएंगे। होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और मिलते हैं कल 11 बजे, इसी तरीके के क्वेश्चंस लेके आएंगे, और अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम जरूर क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।